ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहूँगी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम, हम लोग मैरिड हैं ऑलरेडी अपने सोलमेट या किसी कार्मिक के साथ, बट उसके बाद हमें ट्विन जर्नी का पता चला। लेकिन अब जो है हम अपने सोलमेट या कार्मिक के साथ फिज़िकली इंटीमेसी के टाइम पर वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या हमें कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। तो इसका मैं आंसर देना चाहूँगी। फ्रेंड्स, पहले तो जो भी ये सेक्सुअल एनर्जीज़ हैं, देखो, जो भी एनर्जीज़ होती हैं वो सब प्योर एंड पायस होती हैं। इन एनर्जीज़ की जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तभी आप एनर्जीज़ को समझने लगते हैं। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी भी रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, इसे आप बहुत ज़्यादा मीन मत समझिए। ये ऑफकोर्स हमारी 3D लाइफ का एक पार्ट है। सेक्सुअलिटी जो हमारी, इसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी सेक्सुअलिटी को। इस पर इतना ज़्यादा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलो द लाइन लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स भगवान ने ये अगर बनाई है कोई चीज़ तो ये सोच समझ कर बनाई है। ये लाइफ साइकिल्स को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को गंदी नज़रों से देखेंगे या इस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग या पजेसिवनेस या ऑब्सेसिव इसी चीज़ के लिए आप सोचते जाएंगे तो ये गलत है, ऑब्सेसिव इस चीज़ को लेकर जाना। लेकिन आपको, अगर ये पार्ट ऑफ हमारी 3D लाइफ है, ठीक है, मैरिड हैं हम, ऑफकोर्स जब हमारी शादी हुई थी, कुछ लोगों की शादी सोलमेट से हुई है, कुछ की कार्मिक्स के साथ हुई है, लेकिन उन लोगों को तो नहीं पता था ना कि आप कोई ट्विन जर्नी में हैं, या आपको भी नहीं पता था शायद उस टाइम पे कि आप किसी इस तरह से आगे जाके ट्विन जर्नी में होंगे। आपकी मैरिड लाइफ, मान लीजिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर बताती हूँ कि किसी की जो मैरिज है उसके सोलमेट से हुई है। मान लीजिए बहुत अच्छा लव मैरिज हुई है। कुछ लोग, मुझे ऐसे भी कपल्स देखने को मिलते हैं, उनकी सोलमेट से मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी हैप्पीली लाइफ वो स्पेंड कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है उनकी लाइफ में ट्विन आ गया। ठीक है, उस लेडी की लाइफ में ट्विन आ गया उसका, बट जो उसका सोलमेट है उसका क्या, वो तो उससे एज इट इज़ ही प्यार कर रहा है ना, उससे एज इट इज़ ही एक्सपेक्टेशंस रखेगा, क्योंकि उसकी वाइफ है वो। और लेकिन वाइफ की लाइफ में कोई ट्विन आ गया या हस्बैंड की लाइफ में कोई ट्विन आ गई, कोई और पार्टनर, तो कैसे हैंडल करें इस चीज़ को। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी अपने अंदर, पहली बात तो गिल्ट लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक ही टाइम में कैसे मैनेज करें दोनों पर्सन्स को। ठीक है, देखिए, जो ट्विन है वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपका अदर हाफ है, आपकी सोल का। आई कैन अंडरस्टैंड, जब हम ट्विन के साथ एक बार इंटीमेट हो जाएं या उसके साथ रिलेशन में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी और के साथ इंटीमेट होना। ठीक है, लेकिन कुछ लेडीज़ क्वेश्चन कर रही हैं कि हम कैसे मैनेज करें, हमें तो वो करना ही है, हमें अपने हस्बैंड को भी देखना है, हमें अपने सोलमेट को भी देखना है, हम उनको भी मना नहीं कर पाते, लेकिन हमारी जो सोल है हमारे ट्विन के लिए क्रेव करती है, तो हम गिल्ट आ जाता है उनके अंदर। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर बिल्कुल भी गिल्ट मत लाएं। ठीक है, जो भी ट्विन के साथ है हमारा सोल रिलेशनशिप है, और ऑफ कोर्स जो फीलिंग हमारी हमारे ट्विन के लिए होती है वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकती। बट आपका सोलमेट आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए आता है। आप ये सोचिए कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कर्मास जुड़े हैं आपके सोलमेट के साथ। ठीक है,
आपके साथ उसके कर्मास जुड़े थे, इसीलिए आपकी उसके साथ मैरिज हुई है। अगर आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है तो आपको एज अ ड्यूटी लेना चाहिए कि मेरा ये कर्म है जो मैं कर रही हूँ। चाहे अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना, ठीक है, उनको खुश रखना, अपनी फैमिली को खुश रखना, ठीक है, एज अ ट्विन जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो आपको ये सोचना है कि मैं यहाँ अपना कर्म करने आई हूँ, मेरी वजह से किसी और को हर्ट ना हो, ऑफ कोर्स मुझे भी हर्ट ना हो। लेकिन अगर आपकी सोल बिल्कुल ही नहीं मानती है किसी के साथ इंटीमेट, कोई अपनी सोल को मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको हक है नो कहने का। लेकिन ठीक है, अगर आपके सोलमेट के साथ आपके फिज़िकल रिलेशन अच्छे हैं तो इट्स ओके, आप इंजॉय कीजिए उस चीज़ को। बट आपको इसके बाद अपने अंदर गिल्ट लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी कर रही हूँ, मेरा ट्विन मुझसे कहीं दूर ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। देखिए, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, उसके कर्मास आपके साथ जुड़े हैं, तभी आप ये सब कर रहे हैं अपने सोलमेट के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल भी गिल्ट मत लाएं। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेसिव में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ठीक है, ये 3D पार्ट का है हिस्सा, तो हमें इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट एनी गिल्ट। तो बजाय के अंदर कोई गिल्ट लाने के तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसको लाइटली लीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेकर जाने की इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है। और एज अ ड्यूटी लीजिए कि मेरा कर्म है, मैं यहाँ कर्म क्षेत्र में अपना सिर्फ कर्म करने आई हूँ, ये भी मेरे कर्म का हिस्सा है, तो मुझे इसे भी एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, इट्स ओके। ऑफ कोर्स सोलमेट हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, हमें उनकी फीलिंग्स की कदर करनी है, क्योंकि वो तो हमें, उनको तो नहीं मालूम ना कि आप ट्विन जर्नी में हो, आप किसी और के साथ सोल जर्नी में हो। तो इस तरह से एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। देखिए, ये जर्नी है एक्सेप्टेंस की, जो भी आ रहा है उन सबको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है इस जर्नी पर। छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना है, ठीक है। हमारे जो ट्विन है वो 5D में हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो आपको अपने अंदर किसी तरह का गिल्ट नहीं लाना कि मैं कहीं ट्विन के साथ तो गलत नहीं कर रही हूँ, या मैं अपने स्पाउस के साथ अगर कोई फिज़िकल रिलेशन है तो कहीं मैं ट्विन को डिच ना कर रही हूँ, या ट्विन दूर ना चला जाए। आपको अपने आप को मेंटली ऐसा प्रिपेयर करना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी मैरिज सोलमेट से हुई है, उनके फिज़िकल रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, बट ट्विन के आ जाने से सब कुछ ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर हमारी सोल तो ट्विन के लिए क्रेव कर रही होती है। बट ये चीज़ आपको पता है, आपके सोलमेट को नहीं पता ना। तो उनके साथ हम लोग कहीं गलत ना करें, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशान मत होएं, लाइटली लें इस चीज़ को और रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले इस सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें, ये हमारी पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स ओके, नॉर्मल लीजिए, लाइटली लीजिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। इसमें इतना ज़्यादा सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और इस गिल्ट की एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।